Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Pakistani Reactions. In today's video I react to Pakistan पूरी दुनिया में इतना अजीम मुल्क क्यों है? Why is Pakistan great? So आइए देखते हैं and let's start the video. 1, 2, 3. अस्सलाम वालेकुम। मुल्क पाकिस्तान, आखिर ये मुल्क पूरी दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है? वाई इज़ पाकिस्तान ग्रेट? दुनिया में लोग जब पाकिस्तान लफ्ज़ सुनते हैं तो करप्शन, दहशतगर्दी और गुर्बत जैसे नेगेटिव थॉट्स जहन में आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एक अजीम मुल्क क्यों है। टूथपेस्ट में नमक के आपने बहुत सारे एड्स तो देखे होंगे। टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए मोहब्बत हर पाकिस्तानी के खून में कूट कूट कर भरी हुई है। पहनने को चाहे किसी के पास कपड़े हो ना हो, लेकिन सोच सब ब्रांडेड रखते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को अजीम बनाती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 125 ममालिक में पोल ऑर्गेनाइज करवाया था। इस पोल में पाकिस्तानी नेशन को 4th मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन इन द वर्ल्ड करार दिया गया था, जिसकी मिसाल यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल आरफा करीम, नोबल अवार्ड होल्डर मलाला यूसुफजई हैं। यही नहीं बल्कि 7वें नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का पाकिस्तान से होना है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना था। पाकिस्तान आबादी में दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की आबादी अभी के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 250 मिलियन है, जो कि 2050 तक 290 मिलियन हो जाएगी। आपने कभी फ़ुटबॉल खेल तो देखा होगा कि आप जानते हैं 60% फ़ुटबॉल पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बाकी दुनिया के बरक्स सबसे ज़्यादा हैंडमेड फ़ुटबॉल बनाए जाते हैं। यही नहीं बल्कि सियालकोट में ही सबसे ज़्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे बड़ी नमक की कान रखने वाला भी मुल्क है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नमक की कान भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के सबसे छोटे शहर जेलम में वाक़या है, जहाँ साल में 2,50,000 विज़िटर्स आते हैं। बल्कि पाकिस्तान में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा नमक प्रोड्यूस होता है। आपने पिंक सॉल्ट के बारे में तो सुना होगा, शायद देखा भी हो। क्या आप जानते हैं पिंक सॉल्ट सिर्फ पाकिस्तान में ही पैदा होता है और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत पिंक नमक का सबसे बड़ा ख़रीदार है। एक वक्त था जब पाकिस्तान को सिर्फ एक वजह से याद रखा जाता था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग लड़ी, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान भेजने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे बड़ी फ़ौज है। साल 2018 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज में 6,50,000 एक्टिव मेंबर्स हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास बाकी दुनिया से बेस्ट ट्रेंड एयरफोर्स पायलट्स भी हैं। तुर्की के अलावा पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसमें ख़वातीन आज़ादी से आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। 2019 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 4,000 एक्टिव फ़ीमेल मेंबर्स हैं। पाकिस्तान का झंडा तरक्की और रोशनी की अलामत है। पाकिस्तानी परचम में सब्ज़ रंग मुस्लिम और सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान में केटू पहाड़, जो कि पाकिस्तान और चाइना के करीब है। केटू दुनिया भर में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 28,251 फीट है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट केटू से सिर्फ 780 फीट ऊंची है। केटू को सर करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट हर साल पाकिस्तान आते हैं, लेकिन बहुत कम कामयाब हो पाते हैं। केटू पहाड़ पर अमवात की शरह 27% है। केटू पहाड़ पर मौत की शरह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। दुनिया में प्राइवेट एम्बुलेंस का सबसे बड़ा सिस्टम ईदी एम्बुलेंस पाकिस्तान में है। ईदी फाउंडेशन के पाकिस्तान के 300 शहरों में सेंटर्स हैं। ईदी फाउंडेशन के पास 1800 एम्बुलेंसेस और एयर एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं। ईदी सर्विसेज 24 घंटे चलती है और रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें 6,000 कॉल्स आती हैं। वैसे तो दुनिया से भी बहुत बड़े मुल्क हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के तकरीबन 25% हिस्से पर काश्तकारी की जाती है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी गहरे पानी की बंदरगाह भी रखता है, जिसका नाम ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट 637 एकड़ पर फैली हुई है। इसे 5.5 अरब रुपए में ओमान से ख़रीदा गया था। सबसे बड़ी बात, यहाँ 196 ममालिक से तजारत हो सकती है। ग्वादर पोर्ट अब सी पैक से भी जुड़ चुका है, जो कि पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा मंसूबा है। पाकिस्तान में मौजूद तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम है, जो कि दरियाए सिंध के मुकाम पर वाक़या है। तरबेला डैम की ऊंचाई 465 फुट है। तरबेला डैम तकरीबन 250 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है।
تربیلا ڈیم کے لیے $1.497 بلین کا خرچ آیا تھا اور اس ڈیم کی تعمیر 1976 میں مکمل ہوئی تھی۔ دنیا کی چوتھی بڑی ماسک بھی پاکستان میں ہے جس کا نام ہے فیصل مسجد۔ فیصل مسجد کو 1976 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ فیصل مسجد کو پاکستان کے موسٹ بیوٹیفل سٹی اسلام آباد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ جس وقت فیصل مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا اس وقت اسلام آباد کی ساری آبادی اس مسجد میں سما سکتی تھی۔ آپ نے دنیا کے بے شمار جنگلات کا سنا ہوگا اور شاید کوئی جنگل اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں انسان کا بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا جنگل پاکستان میں ہے، جسے آج ہم سب چھانگا مانگا کے نام سے جانتے ہیں۔ چھانگا مانگا میں تقریباً 99 طرح کے جانور پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن سیاح چھانگا مانگا میں سیر و تفریح کے لیے نہ آئے ہوں۔ چھانگا مانگا لاہور سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر چھانگا مانگا کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا رقبہ 12,510 ایکڑ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی نایاب ترین بلائنڈ ڈولفن پاکستان کے انڈس ریور میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، انڈس ریور پاکستان کے ایک کونے سے داخل ہو کر دوسرے کونے سے نکلتا ہے اور بلائنڈ ڈولفن بھی پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستانی آم کی بات کریں تو پاکستانی آم دنیا بھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستانی آم کو دنیا بھر میں مہنگے داموں خریدا جاتا ہے۔ پاکستان آم کی پروڈکشن میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان چاول کی پروڈکشن میں 10ویں اور گندم کی پروڈکشن میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کھجور کی پروڈکشن میں 5ویں اور چنے کی پروڈکشن پر 3رے نمبر میں آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام آباد صرف پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ لندن کے بعد دنیا کا 2nd موسٹ بیوٹیفل کیپٹل بھی ہے۔ اسلام آباد اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ بہت سے لوگ روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے جس نے سب سے پہلے نیوکلیئر ویپنز حاصل کیے۔ 1998 میں چاکی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جس کے چلتے پاکستان آج اس قدر قابل ہو چکا ہے کہ کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ بھی پاکستان میں واقع ہے، جو کہ اونچائی میں بھی سب سے بڑا ہے۔ یہاں ہر سال جولائی کے مہینے میں پولو فیسٹیول منعقد ہوتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہر سال پاکستان بھر سے لوگ جاتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے کتابوں میں ڈاکٹر عبدالاسلام کے بارے میں پڑھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالاسلام پاکستان کے پہلے ایسے شخص تھے جنہیں نوبل ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالاسلام مسلم دنیا کے دوسرے شخص بھی تھے جنہیں نوبل ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ آپ نے بچپن سے 7 عجوبوں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا 8واں عجوبہ پاکستان میں ہے، جسے شاہراہ قراقرم بھی کہا جاتا ہے؟ یہی نہیں بلکہ شاہراہ قراقرم کو دنیا کا سب سے بڑا ہائی وے ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کچھ ایسے ریکارڈز کی جو کہ پاکستانیوں نے قائم کیے اور ان ریکارڈز کو گینیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ استاد نصرت فتح علی خان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ نصرت صاحب کو پاکستان اور انڈیا کا بچہ جانتا ہے۔ نصرت صاحب نے اپنی گائیکی سے قوالی کو عروج پر پہنچایا، بلکہ پاکستان اور ہندوستان کا ہر سنگر نصرت صاحب کو گائیکی کا استاد مانتا ہے۔ نصرت صاحب نے قوالی کے 125 البمز ریکارڈ کروائے، جس کی وجہ سے ان کا نام گینیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ اسکویش کی تاریخ جہانگیر خان کے بغیر ادھوری ہے۔ جہانگیر خان نے لگاتار 8 بار ورلڈ اسکویش چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ یہی نہیں بلکہ جہانگیر خان نے 555 بار میچ میں ناقابل شکست رہے، جسے دنیا کا اور کوئی دوسرا کھلاڑی شاید کبھی توڑ نہ پائے۔ جہانگیر خان کی اس ناقابل یقین پرفارمنس کی وجہ سے ان کا نام گینیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کم عمر ترین ایوارڈ ہولڈر ملالہ یوسفزئی کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ آپ نے ایدی فاؤنڈیشن کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایدی کو پاکستان میں سب سے زیادہ عزت حاصل ہے۔ عبدالستار ایدی ویسے تو 2016 میں 88 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے انسانیت کے ناطے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اس وجہ سے ان کا نام گینیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ ایدی صاحب پاکستانی قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہوں کہ پاکستان کی ہونہار بیٹی عارفہ کریم 9 سال کی عمر میں ینگسٹ مائکروسافٹ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ بل گیٹس کی خواہش پر عارفہ کریم کی ملاقات بل گیٹس سے ہوئی تھی۔ اس ملاقات کو اس وقت پذیرائی ملی جب اس کا ذکر خود بل گیٹس نے کیا تھا۔ سب سے کم عمر مائکروسافٹ پروفیشنل ہونے کی وجہ سے عارفہ کریم کا نام اس فہرست میں شامل ہے۔ علی معین نوازش کا نام آپ میں سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس ہونہار طالب علم نے بھی 18 سال کی عمر میں اپنا نام گینیس ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا تھا۔
अली मोइन अब तक सैकड़ों अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तान की एक और होनहार बेटी महर गुल का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। महर गुल ने ना सिर्फ 12 साल की उम्र में इंतहाई कम वक्त में अपने मद्दे मुकाबले को शतरंज में हराया, बल्कि आलमी शतरंज चैम्पियनशिप का एजाज़ भी अपने नाम किया। वैसे तो पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में भी बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शुएब अख्तर का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। शुएब ने 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करवाकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। 17 साल गुजरने के बाद भी आज भी ये रिकॉर्ड शुएब अख्तर के पास है और कोई दूसरा बॉलर इस रिकॉर्ड को तोड़ने की हिम्मत ना कर सका है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं दुनिया की कम उम्र तरीन सिविल जज का रिकॉर्ड पाकिस्तानी सिविल जज मोहम्मद इलियास के पास है, जिन्होंने 20 साल की उम्र में सिविल जज का हल्फ उठाया था। इसके अलावा पाकिस्तान और भी बहुत से रिकॉर्ड्स पर बराजुमान है। दुआ है अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज़ को मज़ीद कामयाबियाँ और इज़्ज़त अता करे और पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नील चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होते रहें। ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग वीडियो थी और उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के बारे में हक़ाइक़ बताए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अजीम मुल्क समझा जाता है। उसके खूबियाँ बताई है और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऐसे रिकॉर्ड्स उन्होंने बताए हैं जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने या टैलेंटेड पाकिस्तानी शहरी जो छोटे उम्र में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए मुख्तलिफ फील्ड्स में। तो कुछ चीज़ें जो है पहले मुझे पता थी और कुछ चीज़ें पहले जानने को मिली है। उनमें से एक जो है वो ये है कि पिंक सॉल्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद होता है। तो ये मुझे पता था कि पाकिस्तान में बनता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है और कहीं नहीं होता। तो कई ऐसे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में थी जो मेरे लिए नई थी और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पहले मालूम थी। तो बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इस वीडियो को देखकर जो है आप लोगों को ज़रूर फ़ख्र आया होगा, पाकिस्तानी होने पर आपको फ़ख्र होगा कि पाकिस्तान ऐसा अजीम मुल्क है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ऐसी खूबियाँ हैं जिनकी ज़िक्र इस वीडियो में की गई है और कई ऐसी और खूबियाँ हैं, कई ऐसी हक़ाइक़ है जो शायद उन्होंने मिस की होगी। अगर आप जानते हैं इसके अलावा भी अगर और कुछ है तो कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।